एक भोले बाबा के परम प्रिय भक्त हो गए थे, परम प्रिय भक्त जिनके यहाँ भोले बाबा का आना जाना लगा रहता था। उनके मैं बचपन की आपको बात सुनाता हूँ। धनाढ्य परिवार में हुआ था, धनाढ्य मतलब बहुत अमीर रईस घर में हुआ था, और उनके संबंध वहाँ के राजा से थे। राजा के यहाँ उनके पारिवारिक संबंध थे, मित्रता थी, पारिवारिक मित्रता थी। उनके यहाँ आना जाना उनके घर होता था। और जो ये पूजनीय जिनकी मैं बात सुना रहा हूँ, इनका विकास बचपन से ही ऐसे हुआ कि जैसे बच्चा पैदा हुआ और सब चीज सीखता है समय अनुसार, और कुछ लोग देर से सीखते हैं, कुछ लोग पूरी तरह सीख नहीं पाते, कुछ लोग कम कम सीखते हैं। लेकिन इनका जो विकास हुआ, इनकी जो बढ़त हुई, वो ऐसे हुई अद्भुत तरीके से, आश्चर्यचकित करने जैसी हुई कि ये हर चीज बहुत जल्दी सीख रहे थे और इनका विकास बहुत तेजी से हो रहा था। और अगर मैं उसका उदाहरण दूं तो समझो, अगर 1 वर्ष का बालक है तो ऐसा लगा जैसे 5 वर्ष का बालक समझदार हो, शरीर से भी विकसित उस तरह से और बातचीत में भी बिल्कुल उस तरह से विकसित, डूल डोल में मजबूत और हुष्ट पुष्ट काठी और स्वस्थ मस्तिष्क और तंदुरुस्त शरीर, ऐसा था उनका। और वो प्राय जब अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलते थे, बस इनमें एक थोड़ी बुराई थी कि ये थोड़ा उदंड थे, बहुत बहुत मस्ती करते थे, बहुत शरारती थे ये स्वभाव से। तो जो इनके साथ खेलता था वो दोबारा खेलने की नहीं सोचता था, क्योंकि अगर हार गया तो ये बहुत अच्छा खेलने वाले थे, तो हार जाता था, पराजित हो जाता था, और किसी ने कुछ गलत किया तो पिट भी जाता था। उस तरह से ये थोड़े बदनाम थे। इनसे हर आदमी, मतलब हर बच्चा घुल मिल नहीं पाता था, स्वभाव से बहुत ज़्यादा शरारती थे। और इतने शरारती थे कि इनका उस जगह भी काफ़ी नाम हो गया था कि ये बड़ा शरारती उद्दंड बच्चा है, और बहुत ताकत भी थी इनमें। तो राजा तक भी ये बात पहुंची थी। तो एक बार राजा ने सहजता में इनके पिताजी को बोला कि आप लोग हमारे घर आइए। आप लोग सब, आप पूरे घर वाले आते नहीं हैं, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं। तो वो बेचारे बोले कि अब मैं क्या बोलूँ आपको, हमारा जो पुत्र है बड़ा शैतान है, इसलिए हम सब लोग इकट्ठे नहीं आते, कभी कोई आता है, बोले उसको लेके आओ, खास उसको लेके आओ, मैं खास उसके लिए बोल रहा हूँ। बोला खास उसके लिए बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? बोला हाँ, मैंने सुन रखा उसके लिए कि बहुत शरारती है, बहुत उद्दंड है, और बहुत बलिष्ठ भी है, बहुत वो है, मतलब जिसको बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है। तो उस लिए आप लेके आओ। और मेरे जो 6 बच्चे हैं ये बहुत सीधे हैं, स्वभाव से बहुत सरल हैं, और जैसे होना चाहिए इनमें ऐसा विकास नहीं हुआ, ऐसे विकसित नहीं हुए। उसके साथ खेलेंगे तो वो भी थोड़ा होशियार हो जाएंगे, तो उसको लेके आओ। तो ऐसा करके उन्होंने आके घर परिवार में बोला कि अपन सबका उन्होंने खाना किया है, मेहमानी के लिए बोला है कि हमारे मेहमानी करने आओ। तो परिवार वालों ने बोला कि अपन तो चलेंगे, लेकिन ये उद्दंड बालक हमारा वहां जाके उनके बच्चों को मारेगा, फिर वो अपने राजा से भी अपने संबंध खराब होंगे, और माताएं भी उनकी बिगड़ेंगी। बोला नहीं नहीं, राजा ने तो खास इसके लिए बोला है कि इसको जरूर लेके आना, खास इसी के लिए बोला है, यूँ समझो कि इसकी वजह से अपन सबको बुलाया है। तो चलो, वैसे उनका आना जाना रहता था, लेकिन अब पूरा कुटुंब कबीला साथ होके जा रहा है वहाँ पे। तो जब जाने लगे तो सब जो नगर वासी थे देख रहे थे कि हाँ बेटा, अब तुम्हारा अच्छा नंबर लगेगा, तुम सबको सताते थे, अब राजा के पास जा रहे हो, वहाँ मस्ती करोगे तो तुम्हें पड़ेंगे। ऐसा ये सोचने लगे, विचार करने लगे सब आपस में। और ये लोग सब लोग गए रानीवास महल में, रानिया के पास वो महिलाएं गई, और राजा के पास ये गए, और बच्चे जो उनका क्रीड़ा स्थल था, खेलने का जगह थी, वहाँ खेलने लगे। और बच्चे खेल खेल में इतने रम गए इनके साथ, क्योंकि ये बहुत मोहित करने वाले भी थे और काफी गुण ज्ञान से भी भरपूर थे। कहा इनका विकास बहुत अच्छा हुआ था कि 1 साल का बालक हो तो 5 साल का जैसे समझो वैसा हो। तो उस तरह से काफी होशियार भी थे ये। तो इनकी सोबत, इनकी संगत में वो जो राजा के जो पुत्र थे वो बहुत रम गए, इतने रम गए कि, और वो भी वैसे होशियार हो गए खेलने में, जो बिल्कुल प्राय सुस्त से रहते थे, वो इनकी संगत में आके वो भी अच्छे हो गए। तो राजा ने सब देखा इनका, और 1-2 दिन जैसे बीत गए तो फिर जाने की जब बात हुई तो बोला कि हम लोग आपको नहीं जाने देंगे। तो उन्होंने विचार किया कि बाकी लोग तो इनके साथ जो खेलता था वो दोबारा खेलने की कोशिश नहीं करता था, लेकिन ये यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि इनके बच्चे तो बोल रहे हैं कि हम जाने नहीं देंगे, आपको यहीं रहने देंगे। तो काफ़ी आग्रह किया कि अब रुक जाइए। तो 1-2 दिन और रुक गए लोग सबके सब। फिर जाने की बात बोली तो कि अभी अगर जाना ही है तो फिर हम आपके साथ चलेंगे। राजा ने 2 दिन उनको और रुक दिया था, फिर बोला हम भी आपके साथ चलेंगे। तो क्योंकि वो भी वहाँ के बड़े जागीरदार थे, बड़े वहाँ के धनाढ्य अमीर थे, वो ऐसे में रईस थे, तो उनका भी घर कोई राजमहल से छोटा कम नहीं था। उनका था कि जैसे राजपुत्र भी वहाँ पे आके रह सकें,
तो उनको बोला कि आप भी हमारे साथ चलिए। तो राजा ने उनकी बात स्वीकार कर दी, ठीक है कि हमारे बच्चे भी आपके साथ रह लेंगे, ऐसा करते हैं। ऐसा करते हुए राजा के बच्चे भी वहाँ चले गए इनके रहने। और जब इनके गांव वालों ने देखा कि हम सोच रहे थे कि ये गया तो इसको दंड मिलेगा, इतना उद्दंड है ये, तो लेकिन ये तो उल्टा हो गया कि राजा के बच्चे भी इनके घर आने लगे। मतलब इनका सामीप्य, उनका सानिध्य और बढ़ गया राजा के परिवार से, राज परिवार से इनका और मेल मिलाप बढ़ गया है। तो ये सुन के और इनकी कीर्ति भी हुई और इनकी तारीफ भी हुई। तो राजा के बच्चे भी इनके साथ रहने लगे। तो खान पान की वहाँ कमी नहीं थी, घर भी अच्छा था रहने लायक, बड़े जैसे राजसी बच्चे रहते हैं उस तरह से उनका वहाँ पे मन भी लग गया। और साथ में बच्चे थे, बच्चे बालक बुद्धि, तो वो खेल में ज़्यादा रहते हैं, तो खेल में भी वो रमे रहे। इस बीच में रहते रहते करीब इनको 6 महीने बीत गए वहाँ पे, इनके बच्चे वहीं भी रहे। इस बीच में कभी राजा उनसे मिलने आए, तो कभी ये इनसे मिलने आए कि माता जी मिलने आए। तो राजाओं का और रानियों का इनका आना लगा रहा उनके घर में। और ये नगरवासी भी देख के अचंभित हो गए। और फिर वो खेल में ही खेलते रहे इस बीच में। तो आखिरी आखिरी में राजा ने कहा चलो बहुत समय हो गया है, अब वापस चलो हमारे साथ, बच्चों को रहते बहुत टाइम हो गया है। और 6 जो मेरे बालक थे ये भी अब अच्छे हो गए, सक्रिय हो गए हर काम में, खेल कूद में, तो वापस जाए हम लोग। तो उन्होंने कहा नहीं, आप भी हमारे साथ चलिए। उनको बहुत आग्रह किया उनको। तो जब राजा जिस दिन वहाँ गए थे तो एक दो दिन राजा वहाँ रुके, तो खेल खेल में इन्होंने कहा राजा जी आप भी हमारे साथ खेलिए। तो राजा को भी, जैसे बच्चे अपने बाप को शामिल कर देते हैं खेल में, तो उनको शामिल कर दिया। तो राजा को भी बहुत प्रसन्नता, अच्छा लगा, और उन लोगों को भी राजा के साथ खेलना अच्छा लगा। तो 2 एक दिन और वहाँ खेले उनके साथ। और राजा भी उम्र में इतने बड़े नहीं थे, युवा नहीं थे, जैसे जो इनके पूजनीय के जो पिताजी थे तो लगभग उसी उम्र के थे। तो वो भी उनके साथ खेले। इस बीच में ये वापस राजमहल आ गए, और ये भी साथ में पूजनीय को भी साथ में ये बच्चे लेके आए कि अब कुछ दिन आप हमारे साथ चल के रहिए। बच्चों के आपस में बहुत घुल मिल रहे थे, बहुत घुटती थी आपस में, तो ये लोग वहाँ पे आके रहने लगे। इस बीच में राजा के महल में राजा के गुरु का आगमन हुआ। तो जब राजा के महल में आगमन हुआ तो देखा इन पूजनियों को वहाँ पे बालक अवस्था में बहुत मस्ती शरारत कर रहे हैं और खेल कूद रहे हैं। तो इनको देख के ये गुरु जी मुस्कुरा दिए, और ये पूजनीय भी गुरु जी को देख के मुस्कुरा दिए। और फिर राजा ने उनका आदर सत्कार किया, फिर बच्चों को बुलाया, बच्चों ने भी आदर प्रणाम किया, नमस्कार किया। और फिर इतने में अतिथि सत्कार जैसा करना था, जो भोजन भोजन करवाया। फिर जैसे शाम संध्या काल हुई, शाम हुआ, जब इन बच्चों का खेलने का टाइम था, तो राजा ने कहा थोड़ी देर आप गुरु जी बैठिए, तो मैं बच्चों के साथ जाऊँ, बच्चे रोज मेरे साथ खेलते हैं, ये मेरे को जिद कर रहे हैं चलने के लिए, तो मेरा समय हो गया है, मैं थोड़ी देर खेल के फिर आता हूँ। तो राजा गुरु जी ने, तुम भी खेलते हैं क्या? बोला हाँ मैं भी खेलता हूँ। तो बोला चलो आज हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तो गुरु जी भी वहाँ गए, उनके शिष्य भी वहाँ गए, इनका खेल देखा, और गुरु जी भी उस खेल में शामिल हो गए। तो खेल खेल में गुरु भी, राजा भी और उनके शिष्य भी सब उन बच्चों का खेलने लगे। तो ऐसा एक आध दिन और चला, और गुरु भी रोज खेलते थे, राजा भी रोज खेलते थे। तो जो शिष्य थे, जो अपने पूजनीय थे, ये गुरु से भी बहुत मस्ती करते थे। तो राजा ने कहा कि नहीं ऐसा मत करो, गुरु से इस तरह से मजाक मस्ती नहीं करो। तो गुरु ने कहा नहीं नहीं इसको करने दो, ये तो इसका स्वभाव है। अभी जो ये रंग रूप तुम्हें दिखा रहा है, देखो इसके रंग रूप, अच्छे से इसको मस्ती करने देते, अभी कुछ समय की मस्ती है, इसको मस्ती इसकी चली जाएगी। तो राजा हैरत में पड़ गया, बोला गुरु जी आपने ऐसा क्यों बोला? बोला हाँ अभी जो ये मस्ती कर रहा है, ये अपने रंग में रंगा हुआ है, इसको रंग में रंगे रहने दो, इसको करने दो। अब इसका ये रंग उतर जाएगा, फिर इसको दूसरा रंग चढ़ेगा, ये मस्तियाँ ऐसी खत्म हो जाएंगी। तो बोला दूसरा रंग चढ़ेगा? बोला हाँ। बोला ये स्वभाव से बहुत बड़े भक्त हैं ये, और ये तो बहुत आगे जाके आध्यात्मिक जगत में आगे जाके बहुत नामना इनकी होगी, बहुत नाम बहुत जस मिलेगा, और प्रभु से इनका साक्षात्कार दू बदू ऐसा होता रहेगा जिससे तुम और हम बात कर रहे हैं। और इनकी ये पूरी मस्ती चंचलता सब आने वाले समय में समाप्त होने वाली है। तो राजा सुन के हैरान हो गया, खुशी भी हुई कि आगे जाके आध्यात्मिक क्षेत्र में जाएंगे, संन्यास धारण करेंगे, लेकिन ये कि हमसे बिछड़ जाएंगे और ये इस तरह से जो मस्ती चल रही है इनकी बंद हो जाएगी। तो ये बात इन्होंने राजा तक ही सीमित रही, इनके पिता को नहीं बोला। फिर ये गुरु जी वहां से चले गए। बच्चे थे, बच्चे अपने खेल में लगे रहे। फिर बच्चे वापस कभी इनको फिर वापस बुलाने के लिए क्या कि वापस घर चलो। फिर वापस अपने घर आए और अपने परिवार के साथ रहने लगे। बीच में आना जाना मिलना जुलना लगा रहा। इस बीच में इनके नगर के पास में ही एक तीर्थ क्षेत्र था, एक नदी किनारा था, वहाँ पे तीर्थ स्थान था। तो वहाँ पे जैसे अपन पिकनिक मनाते हैं सब लोग मिलके, तो इन दोनों परिवार ने निश्चय किया कि चलो अपन चल के कुछ दिन वहाँ पिकनिक मनाएंगे, बच्चे भी वहाँ खेलेंगे कूदेंगे, और अपन भी चलते हैं। तो ये राज परिवार और ये जो है धनाढ़ परिवार जो था, ये आपस में गए वहाँ पे तीर्थ क्षेत्र में। वहाँ पे इन्होंने किया जैसे अब तीर्थों में नदी में मंदिर होते हैं और बना रहता है स्थान, तो वैसा राजा की जब वहाँ व्यवस्था की गई,
अलग से पूरे शामियाने लगाए गए, पूरे टेंट लगाया गया, पूरा रहने का सब हर तरह से सुख संपन्नता से वो चीज़ें वहाँ पे निर्मित की गई, ताकि राज परिवार आके कुछ दिन रहेगा यहाँ पे, वो रहने लगे दोनों परिवार मिलके। और ये बच्चे लोग भी वहाँ खेलते थे और संध्या वंदन भी करते थे परिवार के साथ मिलके, मंदिरों में जाना और नदी में स्नान करना और वहाँ दर्शन करना, ऐसा चलता रहा। तो वहाँ पे कुछ साधु लोग आए हुए थे जो वहाँ पे नित्य ध्यान कीर्तन करते थे, संध्या उपासना करते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूजा करते थे। तो संध्या उपासना के टाइम पे ये सभी बालक खेलते खेलते वहां पहुंच गए। तो ऐसा इन्होंने 1 दिन किया, 2 दिन किया, तीसरे दिन में ये बिल्कुल रम गए, सब के सब रम गए। और ये पूजनीय तो बिल्कुल ऐसे रम गए कि जैसे ये कार्य इन्हीं के निमित्त हो रहा है और यही करते आए शुरू सालों से इस कार्य को, इसमें रम गए। तो फिर उन्होंने गुरुओं से, वहाँ जो गुरु जी वहाँ मौजूद थे, उनसे पूछा कि हम लोग आपके इस कार्य में सुबह क्या है? हाँ है, सुबह भले आ सकते हो आप लोग। तो सुबह कितने बजे आप करते हैं, क्या करें, सब समझा उन्होंने। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, फिर स्नान के बाद फिर ध्यान करते हैं, जो पूजा होम हवन करते हैं, सबकी जानकारी लेने के बाद फिर अपने अपने घर में वहाँ पे अपने मुकाम पे आए रहने, जहाँ पे पिकनिक करने गए थे शामियानों में। फिर आके अपने परिवार वालों से बोला कि हम लोग सुबह वहाँ जाएंगे। तो राजा को थोड़ी बत्ती जली कि ये जैसा गुरुजी ने कहा था ये उसी तरफ प्रेरित हो रहा है, ये मार्ग उसी तरफ इसको ले जा रहा है। तो थोड़ा राजा उदास हो गए। तो गुरुजी जो इनके पुत्र जो पिता थे इनके, बता रहे राजा जी आप उदास हो रहे हो, ये तो बच्चे अच्छा कार्य कर रहे हैं, संतों की संगत में जा रहे हैं, सत्संग में बैठ रहे हैं, आप सुबह भी जाएंगे, चलो ऐसा करते हैं अपन उनके साथ चलते हैं। तो बोला ठीक है अपन साथ में चलते हैं उनके। तो सुबह हुई तो राजा भी और इनके पिता भी और बच्चे भी सब लोग गए, ब्रह्म मुहूर्त में साथ में गए, साथ में मनाया। और वहाँ पे जो पूजा अर्चन की, जो साधु लोग जो वहाँ प्रसाद खा रहे थे, जो खाते हैं, वो भी सब भोजन भी साधु वाला ही उनको करवाया वहाँ पे। और ऐसा इनको करके और इन्होंने विधि भी सिखाई सब राजा को और उनके पिता को, पूरे परिवार को, जो जो वहाँ शामिल हुए थे बच्चों को। इसमें ये बहुत रम गए। और कुछ समय बाद फिर इनको जब जाने का हुआ तो ये पूजनीय बोले कि हम तो अभी यहाँ से नहीं जाएंगे, आप लोग भले जाइए, हम अभी और इन संतों के साथ कुछ दिन और रहेंगे। और गुरु जी को बोला कि आप ये जो जिस विधि से ये साधना करते हैं, मेरे को विधि और ये सीखनी है आपसे। तो ये जो गुरु जी थे, जो वहाँ के जो पूजनीय थे, जो दूसरे जिनके साथ ये उपासना कर रहे थे, वो सुन के दंग रह गए कि ये जो विधि मुझसे सीखना चाह रहा है, ये तो बहुत प्रगाढ़ जो विद्वान होते हैं, जो कई सालों से इस क्षेत्र में हैं, वो इस चीज को जान पाते, समझ पाते हैं कि ये विधि किस तरह से की जा रही है। ये छोटा बालक होके ये मुझसे पूछना चाह रहा है, जरूर प्रभु ने इसके लिए कुछ और रखा है। तो ठीक है, उन्होंने भी सरल भाव से बोला ठीक है तुम रहो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और परिवार से और राजा से आज्ञा लेके ये 6 बालक इनके और ये इनके जो धनाढ़ परिवार था, ये जो पूजनीय थे, इनको भी वहाँ रहे ये। तो 5-6 दिन 7 दिन रहे। फिर परिवार वाले लेने आए इनको कि चलिए। तो ये लोग बोल रहे थे कि नहीं, अभी हमारा और भी मन लगा हुआ है यहाँ से, अभी हम चलना नहीं चाहते हैं। अभी तो हम आज से तो हम गेरुए वस्त्र धारण करने वाले हैं, सन्यासियों वस्त्र धारण करने वाले हैं। तो बड़े आचंकित हो गए, ये कैसे हो रहा है। तो बोला हाँ, राजा भी आया था। तो राजा को बोला भैया ये तो सन्यास लेगा ऐसा लग रहा है मुझे, ये तो इसे लेगा ही लेगा, साथ में तुम्हारे 6 बालक ये भी सन्यास लेंगे ऐसा लग रहा है मुझे। तो बोला अरे मेरे 6 बालक सन्यास देंगे तो मेरा राजपाट कौन चलाएगा, ये कैसे होगा। और फिर उन्होंने बातों बातों में फिर उन्होंने अपने वस्त्र बदल लिए। तो जैसे इन्होंने साधु के वस्त्र पहने इन्होंने, सब बच्चों ने, इन्होंने तो इनको तो जैसे शरीर में करंट लग जाता है, ऐसा करंट लग गया वो वस्त्र धारण करते ही। और फिर 1-2 दिन और वहां रहे। फिर ये परिवार वाले जाके उनको गुरु जी से आज्ञा लेके वापस अपने परिवार में लेके आए। तो बालक वापस आ गए और ये बेचैन उसी जो होम हवन सीखा था, जो पूजा विधि सीखी थी, उसी स्तुति में और उसी ध्यान मग्न रहते, भगवान का नाम स्मरण करते और वही होम हवन करते, वही संध्या उपासना करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान की पूजा अर्चना करते। इस बीच में इनका मन नहीं लगने लगा, बोलने लगे कि अब मुझे यहाँ से जाना है, अब मुझे तो संन्यास ही लेना है। तो परिवार वाले सब गुस्सा होने लगे कि कहा था कि इतना बच्चों की जिद मत मानो, बच्चों की बात मत मानो, आपने उनको पूजनी और गुरुओं के हवाले आपने कर दिया, इतने दिन वहाँ वो रहे, तो ऐसे ही विरक्त हो रहे हैं ये बच्चे, ये कोई उनकी उम्र ऐसा करने की। सब रानियां भी और उनके माँ बाप भी बिगड़ने लगे वहाँ पे उस परिवार में। तो इस बीच में इनके गुरु का आना हुआ तो इनसे बताया कि बोला, जब देखा कि बोला हाँ ये पूर्व जन्म में बहुत बड़ी पुण्य आत्मा थी और ये शिव भक्त हैं, ये बहुत बड़े और शिव के परम प्रेमी परम प्रिय भक्त होंगे ये, इनको तो कोई रोक नहीं पाएगा रोकने से भी। और बाकी रहा जो तुम्हारे 6 बच्चे हैं, इनको मेरे पास भेजना, इनके साथ जब ये आए आश्रम में तो इनको मेरे पास भेजना, तो फिर मैं इनको समझा बुझा के वापस भेज दूंगा। तो इनको फिर सब बच्चे वहाँ गए गुरु के आश्रम में, तो गुरु ने उनको समझा बुझा के मना लिया और वो बच्चे मान भी गए। वो बच्चे वापस अपने घर में, जो उनके परिवार के बच्चे थे वो वापस आ गए, जो गुरु राज परिवार के बच्चे थे राज परिवार वापस आ गए।
केवल ये पूजनीय वहीं रहे और इन्होंने संन्यास लिया और गुरु दीक्षा ली गुरु से, और इस क्षेत्र में फिर इनका ऐसे पदार्पण हुआ। और ये प्रभु के इतने परम प्रिय भक्त थे, इन्होंने संसार में इतने बड़े बड़े ख्याति वाले कार्य किए कि जो सुनते ही बनते हैं, ऐसे कार्य इन्होंने किए। और ये इनको प्रभु का नित्य दर्शन होता था, प्रभु का नित्य सानिध्य इनको प्राप्त होता था और प्रभु का इनके आना जाना लगा रहता था भोले बाबा का। बोले भोले बाबा की जय, इन पूजनियों की जय, समस्त पूजनियों संतों भक्तों की जय, आज के आनंद की जय। कथा पूर्ण हुई। अब भजन हितेश।